नमस्ते दोस्तों। रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 की विशेषता और ग्रहण का प्रभाव। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक त्योहार है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। वर्ष 2026 में ये पवित्र अवसर 28 अगस्त शुक्रवार के दिन आयोजित होने जा रहा है। लेकिन इस बार इस त्योहार के साथ एक विशेष खगोलीय घटना भी जुड़ी हुई है, ग्रहण का साया। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ता है, तो इसका प्रभाव पूजा पाठ, मुहूर्त और परंपरागत रीति रिवाजों पर पड़ता है। शास्त्रों में ग्रहण काल और सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य, विशेषकर राखी बांधने की परंपरा को स्थगित करने का विधान है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें और जानें कि इस विशेष परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। रक्षाबंधन का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है, जो भाई बहन के रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाती है। ये पर्व हमें परिवार, प्रेम, कर्तव्य और रक्षा का संदेश देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, वहीं द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधकर उनसे रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी। ऐतिहासिक रूप से भी रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक करती हैं, उसे आरती उतारती हैं और कलाई पर रक्षासूत्र बांधती हैं, जो बुरी शक्तियों से रक्षा करने की क्षमता रखता है। इसके बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। ये पर्व भारत के साथ साथ दुनिया के कई अन्य देशों में भी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन की तारीख और उसका महत्व। वर्ष 2026 का रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है, जो धन, धान्य और समृद्धि की देवी हैं। इस दिन राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे भाई बहन के जीवन में सुख, शांति और वैभव की वृद्धि होती है। लेकिन इस बार इस दिन एक खगोलीय घटना भी घटित होने जा रही है, जो पूरे मुहूर्त को प्रभावित कर सकती है। ग्रहण का धार्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जो तब होती है जब कोई खगोलीय पिंड किसी अन्य खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिससे पूजा पाठ, मंत्र जप, यज्ञ हवन और शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ग्रहण काल को अशुभ माना गया है, क्योंकि इस दौरान पृथ्वी पर विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो हमारे शरीर और मन को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ग्रहण के समय सूर्य या चंद्रमा की किरणों में परिवर्तन होता है, जो जीवाणुओं और विषाणुओं को जन्म दे सकता है। इसलिए ग्रहण काल में भोजन, जल या किसी भी वस्तु को खुला नहीं रखना चाहिए। धार्मिक रूप से ग्रहण के दौरान स्नान, दान, जप और ध्यान को विशेष महत्व दिया जाता है। ग्रहण काल और सूतक काल। नियम और मान्यताएं। ग्रहण की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। 1. सूतक काल। ये ग्रहण के लगभग 12 घंटे पहले आरंभ होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, पूजा पाठ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। ग्रहण काल यह वह समय है जब वास्तविक ग्रहण होता है। इस समय भूमि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। भोजन, जल तथा पके हुए पदार्थों को बाहर नहीं रखा जाता। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने को कहा जाता है। ग्रहण के पश्चात स्नान एवं दान। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर, दान पुण्य करके शुद्धता प्राप्त की जाती है तथा फिर पूजा पाठ आरंभ किया जाता है। रक्षाबंधन पर ग्रहण का प्रभाव। यदि रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ता है, तो उस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त ग्रहण समाप्त होने के बाद ही माना जाता है। सूतक काल के दौरान राखी बांधना वर्जित है, क्योंकि इससे रक्षासूत्र का फल अशुभ हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किए गए कार्यों का फल
मंगलदायक नहीं होता, बल्कि उल्टा प्रभाव डालता है। इसलिए बहनों को ग्रहण काल और सूतक काल समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद ही राखी बांधनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि यदि ग्रहण पूर्णिमा पर पड़ता है तो उस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है, लेकिन राखी बांधने से बचना चाहिए। इसके स्थान पर ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके, तिलक करके और मंत्रों का उच्चारण करके राखी बांधी जा सकती है। शास्त्रों में ग्रहण काल के नियम हमारे धर्मग्रंथों, वेद, पुराण, स्मृतियां और ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहण काल के नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। बृहद संहिता, विष्णु पुराण और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में ग्रहण के समय किए जाने वाले कार्यों और वर्जनाओं का उल्लेख है। मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया जप, ध्यान तथा भगवान का स्मरण अनेक गुना अधिक फलदायी होता है, जबकि भौतिक कार्य, शुभ कर्म और मांगलिक कृत्य वर्जित होते हैं। इसलिए यदि रक्षाबंधन ग्रहण वाले दिन पड़ता है तो भाई बहन को चाहिए कि वे ग्रहण काल का सम्मान करें, शास्त्रोक्त आचरण करें और नियत समय पर ही राखी का पावन बंधन करें। इससे न केवल धार्मिक दृष्टि से शुद्धता बनी रहेगी, बल्कि भाई बहन का प्रेम भी अधिक मजबूत होगा। सही समय और सही विधि का महत्व शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सही समय पर किया गया कर्म ही सफलता प्रदान करता है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास और त्योहारों का मुहूर्त नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि हम मुहूर्त की अवहेलना करते हैं तो फल में कमी आती है। इसलिए रक्षाबंधन पर भी यह आवश्यक है कि हम पंचांग, ज्योतिषीय गणना और ग्रहण की स्थिति का ध्यान रखते हुए राखी बांधने का समय निर्धारित करें। ग्रहण की स्थिति में समय की गणना अत्यंत सूक्ष्मता से करनी पड़ती है। सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही राखी बांध लेना चाहिए अथवा ग्रहण मुक्त होने के बाद ही राखी बांधना चाहिए। बहनें राखी बांधने से पहले भाई को स्नान कराएं, भाई स्वयं भी स्नान करें, फिर पवित्र वस्त्र धारण करें और विधि विधान से राखी बांधें। इस विधि का पालन करने से ही राखी सार्थक होती है और भाई बहन के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ग्रहण काल में राखी बांधने से बचने के कारण कुछ लोग सोचते हैं कि रक्षाबंधन तो एक भावनात्मक त्योहार है, ग्रहण से क्या फर्क पड़ता है। परंतु शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण के समय रक्षा सूत्र की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। वह बांधने पर भाई की रक्षा नहीं करता, बल्कि उसे अशुभ फल देता है। इसके अलावा ग्रहण काल में मंत्रों का उच्चारण, तिलक, आरती सब वर्जित होते हैं। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस समय राखी बांधना उचित नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राक्षसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और सात्विक कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए रक्षाबंधन जैसा पवित्र कार्य, जो प्रेम, श्रद्धा और सुरक्षा का प्रतीक है, अशुभ समय में नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दिन रक्षाबंधन मनाने का उचित तरीका, यदि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ता है तो निम्नलिखित विधि अपनानी चाहिए। 1. सूतक काल से पूर्व राखी बांधें। यदि ग्रहण दोपहर या शाम को है तो सूतक काल आरंभ होने से पहले ही राखी बांधी जा सकती है, यदि पंचांग अनुसार मुहूर्त हो। 2. ग्रहण समाप्ति के पश्चात राखी बांधें। यदि राखी बांधने का समय ग्रहण काल में आता है तो उसे ग्रहण समाप्ति, स्नान, शुद्धि और पुनः पूजा के बाद ही किया जाए। 3. ग्रहण काल में भगवान का स्मरण करें। ग्रहण के समय भगवान विष्णु या सूर्य नारायण का स्मरण करें, मंत्र जपें और ध्यान करें। 4. दान पुण्य करें। ग्रहण समाप्ति पर स्नान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। 5. शुद्धता बनाए रखें। पूजा स्थल को साफ करें, तुलसी, गंगाजल और पवित्र वस्तुओं का उपयोग करें। 6. ग्रहण पश्चात नया रक्षा सूत्र बांधें। यदि संभव हो तो नई राखी बांधें जो ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हो। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार विधि विधान अपनाकर रक्षाबंधन को पूर्णता, पवित्रता और फलदायित्व प्रदान किया जा सकता है। ग्रहण से जुड़ी भ्रांतियां और वास्तविकता। आजकल कई लोग ग्रहण को केवल विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और धार्मिक नियमों को अनदेखा करते हैं। परंतु हमारी संस्कृति ने हजारों वर्षों के अनुभव और अध्ययन के आधार पर ये नियम बनाए हैं। ये केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता है।
ग्रहण काल में पृथ्वी पर जो कंपन, प्रकाश और तापमान में परिवर्तन होता है, वह वास्तव में हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए शास्त्रीय नियमों का पालन करना बुद्धिमानी है। परिवार और समाज में जागरूकता। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाया जाता है। ऐसे में सभी को ग्रहण के प्रभाव के बारे में जागरूक करना चाहिए। परिवार के बुजुर्ग, पंडित या ज्योतिषी से समय मुहूर्त की जानकारी लें और तदनुसार ही कार्य करें। बच्चों को भी इस संस्कृति और नियमों का महत्व समझाएं, ताकि वे भी सही मार्गदर्शन में त्योहार मनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है और इसे शुभ मुहूर्त में विधि विधान से मनाना अत्यंत आवश्यक है। 28 अगस्त 2026 को इस पर्व पर ग्रहण का साया पड़ रहा है, जो हमें सचेत करता है कि हमें अपनी परंपराओं, शास्त्रों और समय के नियमों का पालन करना चाहिए। ग्रहण काल और सूतक काल के दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्ध होकर ही राखी बांधनी चाहिए। सही समय, सही विधि और सही भावना से किया गया राखी बंधन ही पूर्ण फल प्रदान करता है। यह न केवल भाई की दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करता है, बल्कि परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव भी बनाए रखता है। आइए हम सब मिलकर इस बार रक्षाबंधन को शास्त्रों के अनुकूल, ग्रहण के प्रभाव से बचते हुए और पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं, ताकि यह पर्व हमारे जीवन में अनंत खुशियां लेकर आए। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।